बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैं कुलसुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया की खलाई रिसर्च एजेंसी आसरो ने बताया है कि चांद पर गुरूब आफ्ताब के आगाज के साथ चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को सुला दिया गया है। इन्होंने कहा कि इन दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया है और वो शमसी तवानाई जैसे ही ख़त्म होगी और बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो वो एक दूसरे के करीब सो जाएंगे। यहाँ सोने या स्लीप मोड से मुराद इन्हें आर्जी तौर पर तो गैर फाल कर दिया जाएगा। आसरो ने मजीद कहा कि इन्हें उम्मीद है कि 22 सितंबर के करीब जब नया कमरी दिन शुरू होगा इन्हें दोबारा फाल कर दिया जाएगा। लैंडर और रोवर को अपनी सरगर्मियों के लिए सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है जो इनकी बैटरियों को चार्ज करती हैं। 23 अगस्त को इंडिया का विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लिए चांद के जनूब कुतब के करीब पर उतरा था। इसके साथ ही इंडिया वो पहला मुल्क बन गया जो चांद के इस इलाके तक पहुंचा और यह इन चंद मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल हो गया जो चांद तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इस फहरिस्त में अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन शामिल हैं। इंडिया की स्पेस एजेंसी तवातर से रोवर और लैंडर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही है और इनसे बनाई गई चांद की तस्वीर शेयर कर रही है। पीर की सुबह आसरो ने यह इतला दी कि विक्रम ने दोबारा चांद पर कदम रखा। आसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को ये कमांड दी गई थी कि वो अपने इंजन को चलाए और फिर ये 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से जो 16 इंच बनती है 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रैंप के ज़रिए चांद की सतह पर पहुंचा। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस कामयाब तजर्बे के का मतलब है कि मुस्तकबिल में कमरी सैंपल्स को वापस ज़मीन पर लाने या इंसानी मिशंस के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है। एक मुहतात मंसूबे के तहत कमरी दिन का आगाज़ में चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई गई। चांद का एक दिन ज़मीन के 4 हफ्तों से ज़्यादा होता है। आस्ट्रो ने बताया कि इस वजह से लैंडर और रोवर के पास काम करने और अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए 14 दिन की शमसी रोशनी होगी। इन्होंने बताया कि दोनों ने अपनी तमाम असाइनमेंट्स मुकम्मल कर ली हैं। इब्तिदा में आसरो ने कहा था कि जब चांद पर रात हो जाएगी तो रोवर और लैंडर अपना काम छोड़ देंगे। चांद पर एक रात ज़मीन के 2 हफ्तों के बराबर होती है, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अगले कमरी दिन के आगाज़ के साथ ये मुमकिन है कि वो दोबारा फाल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर चिंग 4 लैंडर और U2 रोवर तुलु आफ्ताब के साथ मुतअद्दिद दफ़ा फाल हुआ। इस उम्मीद के साथ कि विक्रम और प्रज्ञान भी नए दिन के साथ जाग जाएंगे, आसरो के अहलकारों ने इन्हें रात के लिए तैयार किया है। इनकी बैटरियाँ मुकम्मल तौर पर चार्ज हैं। इनके तमाम साइंसी आलात को गैर फाल कर दिया गया है और अब वो बहिफाजत पार्क हुए हैज़ अबर स्लीप मोड में है। आसरो के साबिक सरबराह किरण कुमार ने बताया कि रात आने में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन लैंडर और ख़ास तौर पर रोवर को अभी तैयार करना ज़रूरी था। लोकेशन के मुताबिक सूरज की रोशनी सतह पर मखसूस जगह पर गिरती है और सूरज अपनी सिमत के मुताबिक कुतब के करीब जल्दी गुरूब होता है, जिसका मतलब है कि रोवर को काफ़ी वक्त तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। इन्होंने समझाया कि रोवर को मखसूस मसाइल हो सकते हैं क्योंकि वो छोटा है और शुमाली कुतब के अंधेरों में फंस सकता है, जहां बहुत सारे गड्ढे हैं जिनके ऊंचे किनारे रोशनी को रोकते हैं। शाम को गुरूब होते हुए सूरज की वजह से साए मज़ीद तवील हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोवर अंधेरे इलाके में चला जाता है। इन्होंने कहा कि लैंडर और रोवर को नए दिन के लिए तैयार किया गया है, लिहाजा इन्हें सही जगह पर और सही शमसी सिमत में पार्क किया गया। जब सूरज तलू होगा तो सोलर पैनल की सिमत इसकी तरफ होगी ताकि वो इसके शुआओं को जज्ब कर सके और तवानाई पैदा कर सके और निज़ाम को दोबारा तवानाई पहुंचाई जाए। ये पक्की बात नहीं है कि वो कामयाबी से फाल हो जाएंगे। आसरो ने कहा, हम पर उम्मीद है लेकिन कुछ पता नहीं होता। इनकी बैटरियों को -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दर्जा हरारत में काम करने और स्टोरेज करने के लिए नहीं बनाया गया। इन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर पोस्ट किया कि बैटरी मुकम्मल चार्ज हो गई है। सोलर पैनल की सिमत ऐसी है कि अगले तुलु आफ्ताब पर इसे रोशनी मिलेगी। रिसीवर को ऑन रखा गया है। मज़ीद असाइनमेंट्स के लिए अगली कामयाब बेदारी के लिए पूरी उम्मीद है, वगरना वहाँ बतौर इंडिया के कमरी सफ़ीर वो हमेशा के लिए रहेंगे। मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।